गुड मॉर्निंग dear स्टूडेंट्स. माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारत ग्रुप कॉलेज चित्तूर. और आज हम बी 7 सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन 3, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग वेल्डेड प्लेट गर्डर. जिसमें आज हम नया क्या सीखने वाले हैं. आज इसमें हम यूज करना सीखेंगे कि टेंशन फील्ड मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको बोला है डिजाइन अ वेल्डेड प्लेट गर्डर ऑफ अ 20 मीटर स्पान यूजिंग द टेंशन फील्ड एक्शन फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्ड फोर्सेस. इसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू दे दी हुई है. कितनी दे दी हुई है? दैट इज व्हाट 5000 किलोमीटर मीटर. एंड आपका एक मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू दे दी हुई है. कितनी दी हुई है? 900 किलोमीटर. ठीक है, इसके अलावा आपको स्पान्स की वैल्यू दे दी हुई है. कितनी दी हुई है? 20 मीटर स्पान्स की वैल्यू है. ठीक है, और क्या बोला? लैटरली गर्डर इज लैटरली रिस्ट्रेंड मींस लैटरली सपोर्टेड बीम में मींस देयर इज नो चांसेस ऑफ लैटरल टॉर्सनल बकलिंग. ठीक है, और हमको चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड यूज स्टील ऑफ ग्रेड Fe410. ठीक है, Fe410 ग्रेड का हमको क्या करना है? यहाँ पे स्टील यूज करना है. एंड देन आगे क्या बोल रहा है? एज्यूम यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील टू बी 250 मेगापास्कल इररिस्पेक्टिव ऑफ थिकनेस ऑफ द प्लेट्स. ठीक है, एंड कनेक्शन नीड नॉट टू बी डिजाइन. कनेक्शन डिजाइन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा अभी. ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमारा जो पहला स्टेप्स होता है क्या होता है आपका? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है. देखो क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया हुआ है? मोमेंट्स की वैल्यू दे दी हुई है और मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू दे दी हुई है. मींस हमारा जो स्टेप 1 स्टेप 2 जो होता था डिजाइन फोर्सेस कैलकुलेशन, वो यहाँ पे नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू दी हुई है. तो हमको यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ द वेब सॉरी सेल्फ वेट ऑफ द गर्डर एंड टोटल लोड डेड लोड ये सब हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे पहले स्टेप्स में जाएंगे कि हमको क्या क्या पहले क्वेश्चन में गिवन है वो हमको राइट डाउन करना है. ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है Fe410 ग्रेड का स्टील है. ठीक है, Fe410 ग्रेड का स्टील है. Fe410 ग्रेड का स्टील है तो उसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती है कितनी होती है? दैट इज व्हाट 410 मेगापास्कल. एंड यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है? 250 मेगापास्कल. पॉइजन रेशियो की वैल्यू दी हुई है दैट इज म्यू इज इक्वल टू व्हाट 0.3. एंड मॉडुलस ऑफ क्लस्टर की वैल्यू दी हुई कितनी दी हुई है? 2 × 10⁵ मेगापास्कल्स. ठीक है, एप्सिलॉन हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एप्सिलॉन क्या होता है आपका? तो √250 बाई यील्ड स्ट्रेस. तो √250 करेंगे तो कितना हमारा एप्सिलॉन की वैल्यू? दैट इज 1, जो कि हमको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा. ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो स्टेप 2 होता था दैट इज डिजाइन फोर्सेस, वो तो हट गया क्योंकि ऑलरेडी गिवन है सारा चीज, मैंने आपको बताया. देन हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट इज व्हाट हमको एक डिजाइन करना है प्लेट गर्डर. और प्लेट गर्डर का डिजाइन में आप सभी को पता है. ठीक है, हमको क्या करना डिटरमाइन करना पड़ता है. सबसे पहले तो हमको इस फ्लैंज आपका जो आई सेक्शन है या फिर जो भी प्लेट गर्डर सेक्शन है, इसका हमको क्या करना है? इसका वेब प्लेट और फ्लैंज प्लेट्स को डिजाइन करना है कि उसकी साइजेस क्या होंगी. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है? डिजाइन ऑफ वेब, मतलब कि हमको वेब पोर्शन का विड्थ निकालना है, सॉरी थिकनेस निकालना है और उसका डेप्थ निकालना है. ठीक है, तो डेप्थ और थिकनेस निकालने के लिए देखो हमको यहाँ पे ऑप्टिमम डेप्थ और ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द वेब कैलकुलेट करना पड़ता है. इसके पास हमारे पास एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज व्हाट ऑप्टिमम डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट mz into k/fy और पूरे का पावर 0.33 या फिर 1/3. ठीक है, mz क्या आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे. ठीक है, क्या है mz? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. ये fy क्या आपका? fy होता है आपका यील्ड स्ट्रेस दैट इज 250. और ये k क्या होता है? k आपका होता है d/tw का रेशियो. ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, ये थंब रूल है. जब कभी भी डिजाइनिंग करो इन केस कभी भी, ठीक है, तो हमेशा मान के चलो जो के है स्टार्टिंग पे आप 140 से लेकर के 240 के बीच में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो फॉर द डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. तो एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि जो की बाई के इज इक्वल टू और d/tw का जो रेशियो होता है वो मैं एज्यूम किया हूँ 180. ठीक है, 180 मैंने एज्यूम करके चला. अब यहाँ से मैं क्या करूंगा? ऑप्टिमम डेप्थ निकालूंगा. तो ऑप्टिमम डेप्थ का फॉर्मूला आपको पता ही है. तो सब्स्टिट्यूट द फॉर वैल्यूज दैट इज व्हाट 5000 × 10⁶ इंटू 180/250 और पूरे का पावर 1/3. ठीक है, यहाँ से हमारा जो ऑप्टिमम डेप्थ निकल के आ रहा है कितना आ रहा है? दैट इज व्हाट 1424.23 mm. ठीक है, 1424.23 mm. ठीक है, अप्रॉक्सी राउंड ऑफ इसको कर लेते हैं 1400. आप 1500 भी कर सकते हो, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है. ठीक है, वो आपके ऊपर है. ठीक है, डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन के टाइम पे कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं. ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा सेफ है या अनसेफ है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो क्या ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द वेब. ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द वेब निकालने के लिए एक और हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज व्हाट थिकनेस ऑफ वेब इज इक्वल टू व्हाट थिकनेस ऑफ वेब इज इक्वल टू व्हाट mz अपॉन दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेस इनटू k. k क्या हमारा d/tw का रेशियो होता है दैट इज व्हाट k का स्क्वायर और पूरे का पावर 1/3. ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इज व्हाट 5000 × 10⁶ दैट इज व्हाट आवर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड देन डिवाइडेड बाय 250 × 180 का स्क्वायर.
एंड पूरे का पावर 1/3 या फिर 0.33 भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द वेब निकल के आ रहा है, दैट इज व्हाट TW 8.334 mm, ठीक है, 8.334 mm, दैट इज व्हाट, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 8 mm, आप इसको 9 mm 10 mm भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 8 mm लिखा हुआ तो मैं 8 mm के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमको देखो वेब का साइज मिल गया, क्या वेब का साइज मिला, हमको मिला वेब का साइज दैट इज व्हाट 1400, मतलब कि 1400 इंटू 8 mm, ये हमारा वेब का साइज हो गया, मतलब कि कौन सा वाला साइज, ये जो वेब पोर्शन है आपका ये हो गया, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये हो, ठीक है, इसका हमको साइज मिल गया। अब हमको बढ़ना है, किसकी तरफ बढ़ना है, अब हमको डिजाइन ऑफ फ्लेंजेस करना है, मतलब कि फ्लेंज के साइज पता करनी है। फ्लेंज का साइज कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट डिजाइन ऑफ फ्लेंजेस, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ फ्लेंजेस के लिए देखो हमारे पास, ठीक है, हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमको कितना एरिया ऑफ फ्लेंज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना हमको एरिया ऑफ फ्लेंज का रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू, ये देखो हमारे पास एक फॉर्मूला, दैट इज व्हाट AF इज इक्वल टू व्हाट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इनटू partial shifting factor, that is what gamma m naught divided by yield stress of the steel into depth of the period girder, डेप्थ हमने पिछले केस में निकाला हुआ है। और एक जनरल अजम्पशंस है, जनरल अजम्पशंस क्या है कि जो हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वो फ्लैंज के लिए केस में किया जाता है, मतलब कि हम ये मान के चलते हैं जो फ्लैंज है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स को रेसिस्ट करेगा और जो वेब पोर्शन है वो शियर को रेसिस्ट करेगा। तो ये हमारा एक जनरल अजम्पशंस है, और इस जनरल अजम्पशंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्लैंज सेक्शंस का डिजाइन करते हैं। तो फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ फ्लैंज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ फ्लैंज क्या होता है, दैट इज व्हाट AF इज इक्वल टू व्हाट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइड इनटू गामा m नॉट डिवाइडेड बाय Fy इनटू d। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज व्हाट 5000 into 10⁻⁶ into 1.10, दैट इज व्हाट गामा m नॉट, दैट इज व्हाट पार्शियल सब्स्टिट्यूट फैक्टर, एंड डिवाइडेड बाय 250 into 1400, दैट इज व्हाट कितना है हमारा एरिया रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट फ्लैंज एरिया का रिक्वायरमेंट कितना है 1514.28 mm², ठीक है, यूनिट्स का ख्याल रखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये तो हो गया हमको एरिया फ्लैंज। अब एक हम रूल और मैं बता देता हूँ, जब कभी भी आप विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालो, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, तो ध्यान देना, आपको तो डेप्थ पता है तो आप उसको क्या करोगे 0.3 into d करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज। सेम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या हो गया 0.3 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ दी वेब, कितना हो गया 0.3 into 1400। तो हमारे पास देखो विड्थ ऑफ फ्लैंज आ गया, कितना आ गया 450 mm, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो देखो एरिया ऑफ फ्लैंज क्या होता है, दैट इज व्हाट विड्थ ऑफ फ्लैंज इनटू थिकनेस ऑफ द फ्लैंज। तो देखो विड्थ पता है हमको, एरिया पता है, तो हम क्या कर सकते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ फ्लैंज को डिवाइड कर दो किससे, विड्थ ऑफ फ्लैंज से। तो देखो हम यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, दैट इज व्हाट थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज इक्वल टू व्हाट एरिया ऑफ फ्लैंज डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ फ्लैंज। तो हमारे को देखो कितना आ रहा है 35.92, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको 35 हम थिकनेस ऑफ फ्लैंज को। तो ये हमको मिल गया, एक साइज मिल गया। साइज क्या मिल गया हमको, साइज मिल गया फ्लैंज पोर्शन का 450 क्रॉस 35 mm का। और ये आपको कुछ डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपने प्रपोज साइज निकाला। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमको इसके क्लासिफिकेशन करना। जो भी हमने फ्लैंजेस लिए हुए हैं, फ्लैंजेस डिजाइन किया हुआ, जो भी इसके साइजेस मिले हैं, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेबल नंबर 2 पेज नंबर 18। अकॉर्डिंग टू दिस द B/TF का रेशियो अगर 8.4 एप्सिलॉन से कम है, मतलब कि क्या, अगर B/TF का रेशियो 8.4 एप्सिलॉन से कम है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो कैसा है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है, और कोशिश करते हैं कि जब कभी हम लोग प्लेट गर्डर का डिजाइन करें तो कोशिश करते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो कैसा हो, प्लास्टिक हो या फिर कॉम्पैक्ट सेक्शन हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे B/TF का रेशियो चेक करना है। अब B/TF का रेशियो चेक करने के लिए सबसे पहले हमको आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज डिटरमाइन करना है। अब इस पिक्चर्स की वजह से देखो आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज क्या होता है। तो देखो ये है आपका यहाँ से लेकर के ये जो साइज होता है, मतलब कि इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, ये हमारा कहलाता है क्या, आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज। ये देखो दिख रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये तो B निकालने के बाद फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट BF माइनस TW डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, BF माइनस TW डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो BF कितना है हमारा, दैट इज व्हाट 450, और थिकनेस ऑफ वेब कितना, दैट इज व्हाट हमारा 8 mm। हमको यहाँ से मिला देखो आउटस्टैंड ऑफ द फ्लैंज का वैल्यू, दैट इज व्हाट 221 mm। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, दैट इज व्हाट B/TF 221 डिवाइडेड बाई 35, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 631 mm, सॉरी 6.31 mm, ठीक है। ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, एक्चुअली में ये गलत लिखा हुआ है, ये 6.31 ही होगा,
ठीक है 6.31 होगा, नहीं होगा। ठीक है 6.31 निकल के आ गया। ठीक है विच इज लेस देन 8.4 एप्सिलॉन। ठीक विच इज लेस देन 8.4 एप्सिलॉन। ये 8.4 को काट दो आप लोग, ये में नहीं होता बेसिकली, एक्चुअली इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है 8.4 एप्सिलॉन से कम है, मतलब ये क्या है, जो हमारा सेक्शन है वो कैसा है, प्लास्टिक सेक्शन है। हेंस वी कैन से दैट द फ्लैंजेस आर प्लास्टिक एंड बीटा बी इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है ये आपको आईएस कोर्स में ऑलरेडी गिवन है। देन नेक्स्ट, जब हमारा सेक्शन क्लासिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि क्या, जब हमारा सेक्शन प्लास्टिक या सेमी कॉम्पैक्ट निकल के आ जाता है, हम जाते हैं इसकी बकलिंग स्ट्रेंथ, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, दैट इज व्हाट उसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। तो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, हमारे पास आईएस कोर्स में फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। ठीक है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर में। ठीक है पेज नंबर 53 54 के आसपास है। ठीक है इस पेज पे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट द बेंडिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक सेकंड कहाँ गया। ठीक है तो ये हम उसको एमडीसी में डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या होता है, दैट इज व्हाट बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई व्हाट गामा एम नॉट। ठीक है तो ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला हमको क्या क्या पता है, देखो बीटा पता है, एफ वाई पता है, गामा एम नॉट पता है। ठीक है और हमको क्या डिटरमाइन करना है, जेड पी, दैट इज व्हाट प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए हमको निकालने के लिए देखो हमको एक फॉर्मूला, दैट इज व्हाट जेड पी दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू बी बाई टी एफ, मतलब ये थी फ्लैंज एरिया का, फ्लैंज का एरिया। ठीक है कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड का इंटू डी माइनस टी एफ बाई 2, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। कहाँ से, टेंशन साइड का जो भी आपका सेंट्रॉइड होगा और कंप्रेशन साइड का जो सेंट्रॉइड होगा उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है तो हम एरिया इंटू डिस्टेंस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो देखो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बना रहता है 2 इंटू बी एफ इंटू टी एफ इंटू टी माइनस टी एफ बाई 2। तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, दैट इज व्हाट 2 इंटू 450 इंटू 35 इंटू 1470 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है कितना, दैट इज व्हाट 22.60 इंटू 10⁻⁶ mm3। यहाँ पे हमको यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो देखो हमारे पास जो मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू है कितनी आ रही है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। तो देखो हमको यहाँ पे बीटा भी पता है, बीटा भी कितना होता है, बीटा भी आपका होता है दैट इज व्हाट 1। ठीक है कितना होता है, 1 होता है। और आपका जो जेड कितना है, दैट इज व्हाट 22.60 इंटू 10⁻⁶ और एफ कितना होगा, दैट इज व्हाट 250 और डिवाइडेड बाय 1.10, दैट इज व्हाट पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर। जो भी चाहिए हमको वैल्यू किसमें चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, तो हम क्या करें, यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगी किसमें मिलेगी, किलोमीटर मीटर में मिलेगी। ठीक है तो देखो हमारा जो मोमेंट कैपेसिटी की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, दैट इज व्हाट बेंडिंग स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाट 5136.36 किलोमीटर मीटर, which is greater than from 5000 kilometer meter. We can say that the flange capacity or moment carrying capacity is greater than from maximum bending moment, hence it is safe. ठीक है अब बात करते हैं, ये तो हमारा सेफ हो गया फ्लैंज। अब आ रही है वेब पोर्शन की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वेब पोर्शन क्या कैरी करता है, दैट इज व्हाट शियर के लिए डिजाइन किया जाता है, ये दैट इज और जनरल असम्पशंस। ठीक है अब जनरल असम्पशंस में हमारे पास दो शियर कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, व्हाट सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड एंड टेंसल फील्ड मेथड्स। ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड यूज कर रहे हैं। देखो एक चीज और, क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि आपको इंटरमीडिएट स्टिफनेस डिजाइन नहीं करना है। ठीक है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा, इस बार हम इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करेंगे ताकि इसमें इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस कैसे अप्लाई करते हैं वो उसको सीख सकें। ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूज कर रहा हूँ सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड्स नॉर्मली। ठीक है सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड से क्या करेंगे, शियर कैपेसिटी डिटरमाइन करेंगे। अगर शियर कैपेसिटी क्या निकल के आते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे कि हमको रिक्वायरमेंट है या नहीं है इंटरनल ट्रांसफर स्टिफनेस का, दैट विल बी चेक। ठीक है तो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड्स उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है ये है हमारे पास मेथड्स, दैट इज व्हाट सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड्स। मैं आपको उसका आईएस कोर्स का फोटो दिखा देता हूँ कि कहाँ कैसा दिखता है आपको। ठीक है तो देखो आपको आईएस कोर्स में जब जाओगे तो ऐसा आपको दिखाई देगा, दैट इज व्हाट क्लास नंबर आपको मिलेगा 1 सेकंड ना, ये मिलेगा आपको 8.4.2.2 पे। ठीक है आप इस क्लास पे जाओगे, ठीक है इस वाले क्लास नंबर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है वहाँ पे हमको क्या डिटरमाइन करना है, वहाँ पे दो मेथड है, दैट इज व्हाट सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड। और सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग हमको क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, हमको वीसीआर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है और वीसीआर क्या होता है, एरिया इंटू कौन सा एरिया, वेब पोर्शन का एरिया। और ये शियर स्ट्रेस क्या है आपका, शियर स्ट्रेस किसके अकॉर्डिंग है, करस्पॉन्डिंग है वेब के। ठीक है
अब तो सबसे पहले हमको क्या यहाँ पे डिटरमाइन करना है, हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है हमारी क्या बोलते हैं टाउ बी की वैल्यू। तो टाउ बी कैसे डिटरमाइन करोगे, टाउ बी डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस की वैल्यू, और नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस डिटरमाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या निकाल सकते हो, नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू। तो नॉन ये देखो इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, ये केवी इंटू पाई स्क्वायर इंटू ई अपॉन 12 और 1 माइनस म्यू के स्क्वायर और इंटू डी बाई टी डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लैम्डा डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा डब्ल्यू कैसे निकलता है हमारा, दैट इज व्हाट, ये होता है आपका अंडर रूट एफ वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इंटू टाउ सी आर, दैट इज व्हाट इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। अब जैसे ही हमको लैम्डा डब्ल्यू दैट इज व्हाट नॉन डायमेंशनल स्लैंडरनेस रेशियो का वैल्यू मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन दी हुई है। ठीक है, दैट इज व्हाट when lambda w is less than 0.8, when lambda w is between 0.8 and 1.2, and when lambda w is greater than 1.2, then we have to calculate shear stress की value is according to this, and according to this। ठीक है, we have to check। देन एक चीज और, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपको इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस के बगैर डिजाइन करना है। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको केवी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो देखो केवी 0.35 होता था, जब कब होता था, जब ट्रांसफर स्टिफनेस हम प्रोवाइड करते थे ओनली एट सपोर्ट्स, मींस विदाउट इंटर हम इंटरवल ट्रांसफर स्टिफनेस जब नहीं प्रोवाइड करते थे तब हम यूज करते थे केवी की वैल्यू 5.35। बट नाउ केस अवर केस इस टाइम अभी तो क्या करना है, वो एग्जाम ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ किस क्वेश्चन में कि आपको इंटरनल ट्रांसफर स्टिफनेस डिजाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हम ये मान के चल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम अपना जो भी डिजाइन अभी तक अब तक हमने किया है, जो भी हमने प्रोपोर्शन निकाला है, जो भी थिकनेस निकाला है हमारे सेक्शंस का, वो चेंज करें। हम अगर नहीं चाहते तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे केवी की वैल्यू हमको फिर से डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो देखो केवी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, दो फॉर्मूला, दैट इज व्हाट 0.4 प्लस 5.35 डिवाइडेड बाई सी बाई डी का रेशियो का स्क्वायर, और दूसरा है आपका 0.35 प्लस 4.0 डिवाइडेड बाई सी बाई डी का स्क्वायर। ये कब यूज करना है, ये दो फॉर्मूला जब सी बाई डी का रेशियो लेस देन 1 है या फिर सी बाई डी का रेशियो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ। और यहाँ पे सी क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा स्पान होता है, मतलब कि क्या ये हमारा क्या है, प्लेट गर्डर है। ठीक है, ये कोई एक प्लेट गर्डर, इसे कुछ स्पान होगा, एल स्पान होगा, और उस पर हम क्या करें, प्लेट गर्डर डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और मान लो उसके बीच में हमने क्या किया, दो स्टिफनर या तीन स्टिफनर प्रोवाइड किया, तो ये क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट स्टिफनेस। और ये स्टिफनेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये क्या कहलाता है आपका सी, मतलब ये क्या स्पेसिंग बिटवीन स्टिफनेस। ठीक है, और डी क्या आपका डेप्थ ऑफ द वेब, ऑब्वियसली यू नो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ, लेट सी बाई डी का जो रेशियो है, ठीक कितना है, 1.4 है, 1.4 है। तो जो स्टिफनेस की स्पेसिंग हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे तो कितना है, दैट इज व्हाट, सी इज इक्वल टू व्हाट, सी बाई डी का रेशियो कितना लेके चल रहे हैं, 1.4 है ना। और हमको ऑलरेडी से पहले से ही पता, क्या पता है कि जो सी होता है ये क्या होता है आपका 1.4 इंटू डी करूँगा तो हमको निकल जाएगा सी का वैल्यू। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 1960 mm, मतलब कि राउंड ऑफ इसको कर सकता हूँ मैं 200 mm, मतलब कि क्या 2 मीटर के आसपास। ठीक है, 2 मीटर के आसपास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड्स। और देखो अकॉर्डिंग टू सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड्स और अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट अप्रोच वी हैव टू, हमको दो कंडीशन चेक करना पड़ता है, दो क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज व्हाट सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंप्रेशन क्राइटेरिया, और उसको हम बोलते हैं बकलिंग क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या, ये जो हमारा डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो, मतलब कि जो हमने डेप्थ डिजाइन किया है, जो डेप्थ डिटरमाइन किया है, वेब पोर्शन जो हमने उसकी साइजेस डिटरमाइन किए, उसका रेशियो लेस देन है या ग्रेटर देन है हमारे सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कंप्रेशन क्राइटेरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, दैट इज व्हाट डी बाई टी डब्ल्यू का जो रेशियो होता है, ये वाला डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो, वो किससे लेस देन होना चाहिए, 200 लेस। अगर 200 से लेस देन और 345 से लेस देन है तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है किसकी, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंप्रेशन क्राइटेरिया, ये क्या हो रहा है आपका, फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फुलफिल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ डी बाई टी डब्ल्यू का जब रेशियो निकालता हूँ तो कितना हो रहा है, 1400 डिवाइडेड बाई 8 करता हूँ तो कितना आ रहा है, 175। ठीक है,
175 आ रहा है, जो कि क्या है लेस देन 200 से, और क्या है लेस देन 345 से। ये एक्चुअली ऑब्वियसली ये आपका आईएएस कोर्स में ऑलरेडी गिवन है, ये सब वैल्यूज आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने आईएएस कोर्स में बताया हुआ था लास्ट पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में कौन से पॉइंट्स पे कहाँ पे दिए हुए। ठीक है, और उसके अलावा भी हमारे पास आईएएस कोर्स होते हैं, तो मैं आईएएस कोर्स देख लेता हूँ एक बार आपका। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आईएएस कोर्स है, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे अब। ठीक है, तो देखो हमारा हमने डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, विच इज लेस देन 200 एप्सिलॉन एंड 345 एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब हमको यहाँ पे चेक करना है सी बाई डी का रेशियो क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है या ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सी बाई डी का रेशियो, दैट इज व्हाट 1.429 विच इज ग्रेटर देन व्हाट 1। तो 1 जब 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 कभी भी हमारा सी बाई डी का रेशियो 1 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है 1 से ग्रेटर देन होगा, तो हमको क्या करना है केवी का हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज व्हाट 0.35 प्लस 4.0 डिवाइडेड बाय सी बाई डी का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू 5.35 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1.429 स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू व्हाट 7.309। तो ये हमारा आ गया सी बाई डी का रेशियो। ठीक है, और ये हमारा कोई प्लेट गर्डर है, ये कोई स्टिफनर्स, और ये स्टिफनर्स के बीच का जो डिस्टेंस कितना है 2000, और ये क्या है डेप्थ है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं पैनल नंबर 1। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स में या नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अब हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है विच इज गिवन बाय आईएएस कोर्स। कितना दिया हुआ है, दैट इज व्हाट ये होता है आपका, दैट इज व्हाट टीसीआर इज इक्वल टू व्हाट, ये होता है आपका केवी इंटू ई का पाई का स्क्वायर दैट इज इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट में 1 माइनस पॉइसन रेशियो का स्क्वायर डिवाइड ब्रैकेट 1 इंटू डी बाई टी डब्ल्यू का स्क्वायर। ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में तो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, हमने केवी की वैल्यू भी कितनी निकाली 7.309 कितने निकाले थे, इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10⁻² इंटू 10⁻5। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है हमारे स्टील्स की, इंटू डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 माइनस 0.3 दैट इज व्हाट पॉइसन रेशियो डिवाइडेड इंटू 1400 डिवाइडेड बाई 8 का ही स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। जैसे ही आपको इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस मिलेगा तो आपको क्या चेक करना है, दैट इज व्हाट नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशियो, दैट इज व्हाट नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो कितना होता है, दैट इज व्हाट लैम्डा डब्ल्यू डिवाइडेड अंडर रूट एफ वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई √3 इंटू इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो 250 अंडर रूट 250 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 43.14, जो कि हमने अभी निकाला है 43.14 इलास्टिक क्रिटिकल शियर स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही है देखो 1.829। अगर 1.829 है, ठीक है 1.829 है विच इज ग्रेटर देन व्हाट 1.20। अगर 1.20 से ज्यादा है तो हमको जो टाउ की वैल्यू मतलब कि शियर स्ट्रेस की जो हमको वैल्यू है वो कौन से फॉर्मूले से निकालना है, हमको ये वाले फॉर्मूले से निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट 2 FYW डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा डब्ल्यू का स्क्वायर। अब ये FYW क्या है, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होती है, यील्ड स्ट्रेस फॉर द वेब पोर्शन डिवाइड बाय √3 इंटू नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशियो। तो कितना आ रहा देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट इज व्हाट 250 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.829 स्क्वायर। तो देखो कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट 4315 न्यूटन पर एम का स्क्वायर, सॉरी पर एम का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट ये हो गया हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव और नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, अब हमको चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है शियर स्ट्रेस की करस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग, ठीक है यूजिंग पोस्ट क्रिटिकल मेथड, ये ग्रेटर देन है या लेस देन हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो देखो जो हमारा VCR वो क्या होता है आपका वेब पोर्शन का एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स की वैल्यू। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग। तो देखो हमारा एवी क्या होता है, दैट इज व्हाट वेब पोर्शन का एरिया, वेब पोर्शन। ठीक है, ये हमारा कोई क्या है आई सेक्शन है। ठीक है, और ये पोर्शन क्या कहलाता है आपका वेब पोर्शन, और इस पोर्शन की हमको एरिया डिटरमाइन करना है। तो उसका जो डेप्थ होगा स्मॉल d जिसको हम डिनोट कर रहे हैं d इंटू क्या होता है इसका जो थिकनेस होगा दैट इज व्हाट TW। तो d इंटू TW करेंगे तो ये क्या होगा आपका 1400 इंटू 8। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, ये एरिया आ गया, और स्ट्रेस की वैल्यू हमको पता है पीछे हम निकालें इंटू 10⁻³ क्यों, ताकि हमको वैल्यू किसमें मिले, किलोमीटर में मिले। तो देखो कितना रहा वैल्यू हमारा VCR की, मतलब कि क्या शियर फोर्स करस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग दैट इज व्हाट
483.28 किलोन्यूटन विच इज लेस देन व्हाट मैक्सिमम शियर फोर्स, मतलब कि 900 किलोन्यूटन से कम है। तो देखो इस केस में यहाँ तक तो हम नॉर्मल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, जब फेल हो जाता तो हम क्या करते थे, वापस से रीडिजाइन करते थे। रीडिजाइन करने के बाद क्या करते थे, हम अपना वेब थिकनेस को इंक्रीज करते थे कि नहीं करते थे। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रीडिजाइन नहीं करेंगे, हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इंटरमीडिएट साइड्स पे भी हमारे वेब पोर्शन पे क्या करेंगे, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, उसकी बकलिंग रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हमको क्या करना है, अब इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस भी डिजाइन करने साथ में। हम पहले क्या करते थे, लोड बेंच स्टिफनर डिजाइन करते थे, एंड बेंच स्टिफनर डिजाइन करते थे, बट साथ में वो तो हो गई। अब नया चीज क्या आ गया, हमको इंटरमीडिएट वेब स्टिफनेस भी डिजाइन करने। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वेब स्टिफनर डिजाइन करने के लिए हमारे पास आईएस कोर्स में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट टेंशन फील्ड मेथड। टेंशन फील्ड मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, 2 मिनट बता दो आप मेरे को। ठीक है, तो टेंशन फील्ड मेथड्स आपको पेज नंबर 60 में मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 60 में, कौन से पेज नंबर में 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमको मिलेगा पेज नंबर 60, है ना। और ये क्लाउस में आपको मिलेगा, कौन से क्लाउस में आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज व्हाट 8.4.2.2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज व्हाट 8.4.2.2 बी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, आईएस कोर्स में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यूजिंग टेंशन फील्ड मेथड्स शियर फोर्स कैन बी कैरिड आउट बाय द कैरिड बाय द वेब यूजिंग टेंशन फील्ड एक्शन। तो वहां पे देखो हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ, दैट इज व्हाट वी एन इज इक्वल टू व्हाट वी टी एफ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे है, एक सेकंड ना। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 60 का पिक्चर है। पेज नंबर 60 में हमको देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन क्या दिया हुआ है, टेंशन फील्ड मेथड्स, दैट इज व्हाट टेंशन फील्ड मेथड्स। ठीक है, टेंशन फील्ड मेथड से तो क्या बोला वो देखो, इन द टेंशन फील्ड मेथड्स द नॉमिनल शियर रेजिस्टेंस दैट इज व्हाट वी एस, सॉरी वी एन है, ये है ना, वी एन इज इक्वल टू व्हाट वी टी एफ। ठीक है, तो वी टी एफ हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना, और हमको क्या डिटरमाइन करना है, एम एफ आर। एम एफ आर क्या है, देखो हमारा यहाँ पे एम एफ आर है। ठीक है, ये है हमारा एम एफ आर, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। ठीक है, किसका, हमारे फ्लैंजेस का। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक तो वी टी एफ डिटरमाइन करनी है, दूसरा हमको एम एफ आर डिटरमाइन करना है। तो वी टी एफ कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, दैट इज व्हाट एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट ए वी इंटू टाउ वी प्लस 0.9 इंटू डब्ल्यू टी एफ इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ वाई इंटू साइन फाई इंटू बस इतना फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए किसके, वीपी के। ठीक है, वीपी के। और देखो अब यहाँ पे हमको कुछ कुछ चीजें, जैसे कि ये WTF कैसे निकलेगा, ये सब हमको कैलकुलेट करना है। तो और ये साइन फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन सब के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज व्हाट FY के लिए देखो हमको, FV के लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है। FV क्या होता है आपका, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन फील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द दिस फॉर्मूला, दैट इज व्हाट FYW का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ टाउ बी का स्क्वायर प्लस जाई का स्क्वायर पूरे का पावर 0.5 माइनस जाई। ठीक है, एंड और जाई कैसे निकलेगा आपका, जाई निकलेगा, उसके हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज व्हाट 1.5 इंटू टाउ बी इंटू साइन इंटू 2 फाई। ठीक है, अब फाई कैसे निकालेंगे, फाई है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ टेंशन फील्ड, दैट इज व्हाट tan इनवर्स डिवाइडेड बाय d इंटू सी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, डी बाई सी। तो ये यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा। और फाई निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से WTF निकाल देंगे। तो WTF कैसा निकलेगा, दैट इज व्हाट विड्थ ऑफ द टेंशन फील्ड, ये निकलेगा आपका D cos फाई प्लस C माइनस SC माइनस ST। ठीक है, ये इससे निकल जाएगा आपका क्या, और इंटू साइन फाई, यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, WTF दैट इज व्हाट विड्थ ऑफ टेंशन फील्ड। अब ये SC और ST क्या होता है, SC ST होता है आपका एंचोर्ज लेंथ होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एंचोर्ज लेंथ, और इस एंचोर्ज लेंथ का फॉर्मूला होता है हमको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, दैट इज व्हाट S इज इक्वल टू व्हाट 2 अपॉन sin फाई ब्रैकेट MFR, दैट इज व्हाट प्लास्टिक रेडियस प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय FYW इंटू TW पूरे का पावर 0.5, और विच इज लेस देन होना चाहिए किससे, हमारे स्पेसिंग ऑफ स्टिफनेस के। ठीक है, तो ये हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, इतना काम करना है पहले। तो चलो इतना पहले यूज करते हैं, फॉर्मूलेस को वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं। तो देखो हमको यहाँ पे क्या निकालना, VTF निकालना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया।
तो VTF का फॉर्मूला क्या दिया हुआ था हमारे पास, कुछ ये फॉर्मूला दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, AB T tau B plus 0.9 into WTF into TW into FY into sin phi, which is less than होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए किसके, VP के, है ना, VP के इक्वल होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेट इज व्हाट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन फील्ड, इसको हम डिनोट करें किससे, FV से। तो FV क्या होता है हमारा, FV होता है FYW का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ टाउ B का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का पावर 0.5 माइनस जेई, ठीक है, ये जेई दिया हुआ है, ये जेई है, ठीक है, फाइन ये जेई है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको जेई की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। जेई कैसे निकलेगा, जेई के लिए हमारे पास फॉर्मूला डेट इज व्हाट 1.5 टाउ बी sin 2 फाई। अब इस फॉर्मूले को भी यूज करने से पहले हमको फाई निकालना पड़ेगा। फाई निकलता है आपका डेट इज व्हाट इंक्लिनेशन ऑफ टेंशन फील्ड, डेट इज व्हाट फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स डिवाइड सी का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा फाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना, देखो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू tan इनवर्स 1400 डिवाइडेड बाय 2000, तो देखो कितना आ रहा है, डेट इज ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 3499, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ फाई इन जेई के फॉर्मूला में, तो जेई हमारा क्या है, देखो जेई है हमारा 1.5 इंटू टाउ इंटू साइन 25, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू 1.5 इंटू 43.15 जो कि हमने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, इंटू साइन 2 इंटू 34.99। तो देखो हमारे जेई की वैल्यू कितनी आ रही है, डेट इज व्हाट 60.81 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे दैट इज व्हाट आवर एक्सियल फोर्स, ठीक है, एक्सियल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। और उस एक्सियल फोर्स की मदद से हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे किसमें, हमारे रेड्यूस प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, रेड्यूस प्लास्टिक मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है क्या, MFR की वैल्यू। अब MFR का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज व्हाट 0.25 इंटू BF इंटू TF का स्क्वायर इंटू FYF, डेट इज व्हाट यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। और किसका, फ्लैंज सेक्शन का, वह ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस छोटा ब्रैकेट NF अपॉन BF TF इंटू FY डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट और ब्रैकेट 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको कुछ बड़ा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, सॉरी IAS कोर्स में गिवन है ये वैल्यूज। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये फॉर्मूले से रखे हमको रेड्यूस प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की हमको निकालना है, रेड्यूस प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है, या फिर रेड्यूस प्लास्टिक मोमेंट। तो देखो हमको क्या क्या पता है, हमको BF पता है, हमको TF पता है, हमको FYW पता है, हमको ये भी पता है, सब चीज पता है, बस क्या नहीं पता है हमको, ये NF की वैल्यू। NF क्या होता है आपका, NF होता है आपका एक्सियल फोर्सेस इन द फ्लैंज, ठीक है, एक्सियल फोर्सेस इन द फ्लैंज ड्यू टू ओवरऑल बेंडिंग। अब उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट इज व्हाट NF इज इक्वल टू व्हाट, NF इज इक्वल टू व्हाट mz डिवाइडेड बाई HF, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, ये हम एक्सेल फोर्सेस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय HF, HF क्या है आपका, डेप्थ है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1435, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, देखो हमारे पास दैट इज व्हाट 3484.3 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, एक्सियल फोर्सेस, क्या आ गया हमारे पास, एक्सियल फोर्सेस आ गया। अब पुट करते हैं इस वैल्यू को किसमें, हमारे इस रेडियस प्लास्टिक मोमेंट वाले वैल्यूज में, ठीक है। तो कितना आ रहा है, देखो रेडियस प्लास्टिक मोमेंट की वैल्यू दैट इज व्हाट MFR इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू दैट इज व्हाट 0.25 इंटू 450 इंटू 35 का स्क्वायर इंटू 250 ब्रैकेट 1 माइनस फिर ब्रैकेट 3484.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 450 इंटू 35 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.10 और ब्रैकेट 1 टोटल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 10⁻³ क्यों, 10⁻³ क्यों किए, क्योंकि हमको जो भी वैल्यू किसमें है यहाँ पे सब न्यूटन्स में, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, तो हमको क्या चाहिए, न्यूटन पे चाहिए वैल्यू और MM में चाहिए। तो देखो हमारा जो प्लास्टिक रेडियस प्लास्टिक मोमेंट की वैल्यू आई है दैट इज व्हाट MFR कितना आ रही है 1.809 इंटू 10⁻6 न्यूटन M, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या हमारा MFR की वैल्यू। अब चलो पीछे वापस कोर्स की तरफ चलते हैं, क्या हमको डिटरमाइन करना था। जैसा ही हमको ये MFR निकल गया, अब हमको कहाँ पे जाना है, MFR निकलने के बाद हमको जाना है इस फॉर्मूले में VFR निकालने में। तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, WTF निकालना है। WTF निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एंचोर्ज लेंस की वैल्यू चाहिए। अब एंचोर्ज लेंस का फॉर्मूला आपको ये पता है, ये दिया हुआ है, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको एंचोर्ज लेंस कैलकुलेट करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एंचोर्ज लेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कितना है फॉर्मूला, दैट इज व्हाट
ये हमारा एंचोर्स लेंथ का फॉर्मूला राइट व्हाट एस इज इक्वल टू व्हाट 2/sin5 इनटू प्लास्टिक रेडियस प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट F/W इनटू थिकनेस ऑफ F। पूरे का पावर क्या है 0.5, ठीक है। पूरे का पावर इन द सेंस ये वाला इस वाले ब्रैकेट्स का फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल टू व्हाट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इज व्हाट 2 इनटू 2 डिवाइडेड बाय sin5 कितना 34.99, ठीक है। sin 34.99 इनटू ब्रैकेट में 1.809 इनटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 250 अंडर 250 इनटू 8, पूरे का पावर क्या हो गया 0.5। तो देखो कितना आ रहा हमारा वैल्यू दैट इज व्हाट 104.89 mm व्हिच इज लेस देन 2000 mm, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ा हुआ था, ठीक है। कुछ कोड देख लो एक बार, कोड्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोड्स में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू किससे लेस देन होना चाहिए, इस सी वाली वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो देखो हमारा कितना आया वैल्यू निकल के, तो जो वैल्यू निकल के आ रही लेस देन आ रही किससे, हमारे स्पेसिंग ऑफ स्टिफनेस से, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ स्टिफनेस से लेस देन निकल के आ रही है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ ऑफ द टेंशन फील्ड। तो विड्थ ऑफ द टेंशन फील्ड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है आईएएस कोर्स में, दैट इज व्हाट WTF मींस व्हाट विड्थ ऑफ टेंशन फील्ड। तो क्या होता है d इनटू मतलब d मींस विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ वेब इनटू कॉस माइनस c क्या आपका स्पेसिंग ऑफ स्टिफनेस माइनस SC माइनस ST और sin5, ठीक है। अब SC और ST क्या है हमारा एंचोर्स लेंथ है, ठीक है, दैट इज व्हाट S। तो देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू दैट इज व्हाट 1400 इनटू cos 34.99 माइनस माइनस क्या 2000 माइनस 104.89 माइनस 104.89 व्हिच इज व्हाट आवर एंचोर्स लेंथ, ठीक, इनटू sin 5 कितना 34.99। तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, the value comes out that is what 120.38 mm, ठीक है, that is what our width of tensile field, ठीक है। then we have to calculate what the yield strength of the tensile field। तो yield strength of tensile field कैसे निकाल रहे हैं, that is what Fe is equal to what 250 Fe हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमको दिया हुआ ऑलरेडी which is given in IAS कोर्स। तो Fe होता है हमारा, Fe होता है ये एक्चुअली Fe होता है हमारा F/W का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ टाउ बी का स्क्वायर प्लस जाई का स्क्वायर, ठीक है। तो जाई का स्क्वायर होता है, तो चलो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। तो देखो ये हो गया हमारा जाई, हमको पता कितना था 60.81, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 250 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ टाउ बी, तो टाउ बी कितना था 4315 स्क्वायर प्लस 60.81 का स्क्वायर, ठीक है। और पूरे का पावर कितना हो गया 0.5 माइनस करेंगे किससे जाई से, तो कितना है 60.81 माइनस किए तो कितना है देखो हमारे पास 185.38 न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये निकल के क्या निकल के आ गया हमारा यील्ड स्ट्रेंथ। अब इस फॉर्मूले को कहाँ पुट करेंगे, हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो देखो VTF कितना आ रहा है, VTF आ रहा है आपका, ये निकल के आ रहा है ठीक है। VTF इज इक्वल टू बोल रहे हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हमारे को ऑलरेडी आईएएस कोर्स में फॉर्मूला दिया होता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले को देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, तो देखो मैं यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे को कुछ फॉर्मूला दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, डेट इज व्हाट AB क्या था आपका, एक सेकंड, AB क्या था आपका वेब पोर्शन का एरिया, ठीक है, वेब पोर्शन का एरिया, ठीक है। मान लो कि आपका आईएएस कोड्स है, ये सॉरी आई सेक्शन है, आई सेक्शन का बीम है, ठीक है। ये वाला इसका एरिया हमको डेटा यहाँ पे पुट अप करना है इनटू टाउ बी प्लस 0.9 इनटू WTF इनटू T/TW इनटू Fy इनटू sin5 व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट VP, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला हमको पुट अप करना है वैल्यूज को। तो देखो VTF क्या होगा हमारा, एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ वेब पोर्शन दैट इज व्हाट 1400 इनटू 8 इनटू स्ट्रेस कितना हमारा टाउ बी, ठीक है, दैट इज व्हाट 43.15 है ना, और प्लस क्या करना है हमको 0.9 इंटू 120 इंटू सॉरी 120.38 इंटू 8 इंटू 185.38 इंटू sin 35, ठीक है, sin 35 सॉरी 34.99 35 ले सकते हैं राउंड ऑफ इंटू 10⁻³ ताकि हमको जो भी वैल्यू मिले किसमें मिले किलोमीटर में। तो देखो हमारा जो VTF की वैल्यू आ रही कितनी आ रही 575 विच इज व्हाट नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेब के इक्वल है, ठीक है। विच इज कह सकता हूँ कि और इसको हमको चेक करना है किससे, हमारे VP से, कि ये VP से लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो VTF है इससे कम होना चाहिए, आपके VP से कम होना चाहिए,
ठीक है। तो चेक करते हैं वीपी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो जब आप जब हम लोग एचडी2 पढ़ रहे थे, तो एचडी2 में सॉरी वीपी का फॉर्मूला होता था। तो वीपी का फॉर्मूला होता था तो क्या होता था, एवी इंटू टाउ डब्ल्यू, सॉरी एवी इंटू एफ वाई डब्ल्यू होता है ना, ये एफ वाई डब्ल्यू, एवी इंटू इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। और ये गामा एम नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता था। तो पुट अप दी वैल्यू, यहाँ पे पुट करो वैल्यू। तो ये क्या हो गया आपका 14, कौन सा एरिया ऑफ वेब पोर्शन, दैट इज 14 इंटू 8 इंटू 250 इंटू 10⁻3, ताकि जो भी वैल्यू है किसमें आपके किलो न्यूटन में, ठीक है। डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इंटू पार्शियल शिफ्ट फैक्टर, दैट इज 1.10, दैट इज गामा एम नॉट। तो देखो हमारा यहाँ पे वीपी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही, 1496.62, विच इज व्हाट ग्रेटर देन फ्रॉम आवर वीटीएफ। और जो वीटीएफ है वो किसके इक्वल है, आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेब। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेब कितना आया था हमारा 575.42, which is what लेस देन our मैक्सिमम शेयर फोर्स है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ, hence the nominal shear strength of the web, that is what 575, which is what equal to what nominal shear strength of the web कितना आया था देखो 575, ठीक है, 0.42 किलोमीटर, that is what लेस देन 900 किलोमीटर। चलो मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या किया, हमने यहाँ पे चेक किया नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द वेब की वैल्यू, ठीक है, और कंपेयर किया एक दूसरे को मैक्सिमम शेयर फोर्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कमेंट दैट इज व्हाट बाय प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस द वेब शियर स्ट्रेंथ में भी इम्प्रूव, ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है जो आपका वेब पोर्शन था वो क्या था, उतनी उसकी इनफ स्ट्रेंथ नहीं थी ताकि वो कैरी कर सके हमारे शेयर कैपेसिटी को। तो हमने क्या किया, वहाँ पे रीडिजाइन ना करके हमने ट्रांसफर स्टिफनेस प्रोवाइड करने का फैसला किया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे चेक करने के लिए जा रहे हैं, क्या चेक करने के लिए जा रहे हैं इसकी शेयर कैपेसिटी किसकी, हमारे एंड्स पैनल्स की, ठीक है। पैनल्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर यहाँ पे आपको, ठीक है, शायद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये है मान लो कोई हमारा गर्डर, ठीक है, ये गर्डर्स है, इसको मैं कहाँ से देख रहा हूँ, साइड से देख रहा हूँ, ठीक है, आई सेक्शन है। और इसको मैं अगर सामने से देखूँ तो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पेसिंग पे हम क्या करते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका पैनल्स कहलाता है, ठीक है। इन्हीं पैनल्स की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, चेक दी शेयर कैपेसिटी ऑफ एंड पैनल्स। एंड्स पे क्या होता है, शेयर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, तो हमको क्या करना है, एंड्स पे क्या करना है, हमको शेयर कैपेसिटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखो शेयर कैपेसिटी चेक करना है किसके, हमारे पैनल 1 के लिए, ठीक है। तो इस पैनल्स की बात हो रही है एंड पैनल्स की। तो क्या बोल रहा है, देखो पैनल विल बी प्रोवाइडेड विद एंड पोस्ट व्हिच विल आल्सो एक्ट लाइक अ बेयरिंग एंड बेयरिंग स्टिफनेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आईएस कोड्स यूज करना है। आईएस कोड्स के अगर आप पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर अगर आप 62 पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पहले, ये है पेज नंबर 62, ठीक है। पेज नंबर 62 पे जाओगे तो ये है पेज नंबर 62, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा पेज नंबर 62, कहाँ पे, IS 800 2007 पे, ठीक है। वहाँ पे जाओगे तो आपको क्या करना है, क्लाउस नंबर 8.4 5.3 यूज करना है, और उसके मदद से आपको क्या निकालना है, एंश्योर फोर्सेस निकालने हैं, ठीक है, एंश्योर फोर्सेस। तो ये है हमारा RTF, दैट इज व्हाट लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स, ठीक है। और ये MTF क्या आपका मोमेंट है, ठीक है। इसकी हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए ये होता है, हमको डिटरमाइन करना है यहाँ से HQ डिवाइडेड बाई 2। अब ये HQ क्या होता है, आपका HQ होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल आपका एंचोर, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंचोर लेंथ, ठीक है। ये होता है एंचोर लॉन्गिट्यूडनल एंचोर फोर्स, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ, कितना दिया हुआ, दैट इज व्हाट 1.25 इंटू VP ब्रैकेट में 1 माइनस VCR अपॉन VP, ठीक है। और पूरे का पावर कितना है 1.2, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंचोर फोर्सेस की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एंचोर फोर्सेस बोल रहा है, ठीक है, HQ को। VP यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज व्हाट D इंटू T
और डी क्या आपका डेप्थ ऑफ वेब, टी क्या आपका थिकनेस ऑफ दी वेब, एफ वाई क्या आपका रियल डिस्टेंस ऑफ दी वेब पोर्शन एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है। ठीक है, तो चलो पुटअप करते हैं सब वैल्यूज को, पीछे चलते हैं। हमको क्या बोला था निकालने के लिए, हमको बोला था रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूडिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू, शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, आरटीएफ दैट इज व्हाट HQ/2। HQ क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल एंचोर्स फोर्सेस। तो HQ का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला दैट इज व्हाट 1.25 into VP upon 1 minus VCR upon VP पूरे का पावर 0.5 या फिर 1/2। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू और यहाँ पे डिटरमाइन करो VP की वैल्यू सबसे पहले। तो VP क्या होगा हमारा, दैट इज व्हाट 1616.5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं VP। तो VP की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो कितना आ रहा है, देखो हमारा सब्स्टिट्यूट 1616 की है। ठीक है, और एक सेकेंड, तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास VP की वैल्यू कितनी आ रही है, 1616.58 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे एक टर्म्स है, एक कंडीशन है। क्या कंडीशन, मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ। इफ द एक्चुअल फैक्टर शियर फोर्स दैट इज व्हाट, हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स कितना वैल्यू आया था 900 किलोमीटर। अगर वो एक्चुअल फैक्टर शियर फोर्स की वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू जो कि पैनल में, मतलब कि पैनल के डिजाइन में, ठीक है, अगर हम टेंसिल फिल्म मेथड यूज कर रहे हैं और जो हमारा एक्चुअल शियर फोर्स की वैल्यू आ रहा है उस, ठीक है, वो लेस देन है किससे, हमारे VTF से। अगर VTF से अगर हमारा सॉरी लेस देन है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे HQ को हमको यहाँ पे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि क्या, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ये VP की जो वैल्यू है किससे कम है हमारे, सॉरी किससे ज्यादा है हमारे मैक्सिमम शियर फोर्स से। तो हमको यहाँ पे चेक करना है कि जो VTF है, ठीक है, VTF शुड बी व्हाट लेस देन सॉरी VTF इज क्या है, लेस देन है किससे, हमारे 900 किलोन्यूटन से। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, HQ को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सॉरी कम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, HQ डिटरमाइन कर रहे हैं विदाउट रिड्यूस के उसके। ठीक है, तो देखो HQ क्या है हमारा 1.25 into 1616.58 into 1 minus 575.42 डिवाइडेड बाय 1616.58 का पावर 0.5। तो देखो हमारा HQ यहाँ पे कितना आ रहा है, 1621.68 किलोमीटर। ठीक है, कितना है 1.1621 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमको HQ मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से RTF निकाल सकते हैं। ठीक है, RTF क्या था आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलो पुटअप करते हैं वैल्यू, दैट इज व्हाट 1621 एक सेकंड ना 1621 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना रहा देखो, ये हमारा 810.84 किलोमीटर, विच इज लेस देन व्हाट 1496 किलोमीटर 62 किलोमीटर। ठीक है, तो जो हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा एंड पैनल है वो क्या है, सेफ है किसमें, इन सीआर में। ठीक है, अब क्या करना है हमको, मोमेंट कैपेसिटी चेक करना है किसके, हमारे एंड पैनल्स की। तो उसके हमारे पास फॉर्मूला दैट इज व्हाट बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एंचुअल फोर्सेस MTF इज इक्वल टू व्हाट HQ इनटू D डिवाइडेड बाय 10। तो HQ हमको पता है कितना है 1621.68 इनटू क्या करना है, डेप्थ ऑफ दी वेब, और इसको क्या करना है हमको टाइम्स 43 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किलोमीटर में, क्योंकि ठीक है किलोमीटर में, और डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये हमारा MTF की वैल्यू आ रही कितनी आ रही 227.03 किलोमीटर मीटर। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा MTF। ठीक है, अब हमको यहाँ से डिटरमाइन करना है Y। ठीक है, Y क्या होता है हमारा C/2, मतलब कि क्या, ये हमारा क्या था, हमारा स्पेसिंग था दो उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, C होता था, C डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, Y की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से Y निकाले C/2 करके, तो कितना देखो 1000 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, दैट इज व्हाट BHQ/12 होता है। ठीक है, B क्या आपका बेस है और DH क्या आपका डेप्थ है। ठीक है, तो देखो क्या निकाले, B क्या हो गया आपका T/3W इनटू डेप्थ क्या हो गया आपका C। ठीक है, C डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो, तो ये हो गया आपका 1/12 इंटू 8 इंटू 2000 क्यूब इक्वल टू व्हाट 533.3 इंटू 10⁶ mm²। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू तो क्या होगा हमारा MTF, एक सेकंड में इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा दैट इज व्हाट MQ।
ठीक है, दैट इज व्हाट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ एंड पैनल्स, दैट इज व्हाट आई बाई वाई इनटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। तो कितना रहा देखो 5333.3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 250 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से क्या हो गया आपका जो भी वैल्यू आएगी किसमें आएगी, किलोमीटर मीटर में आएगी। ठीक है, तो कितनी आ रही देखो 1212.12 किलोमीटर मीटर। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है किसकी मोमेंट कैपेसिटी, वो क्या है, एंचोर्स फोर्सेस के कारण जो भी हमारे एंड पैनल्स में मूवमेंट्स आ रहा था वो उससे ज्यादा है। तो जो हमारा एंचोर्स फोर्सेस के कारण जो हमारे एंड पैनल्स में जो मूवमेंट आ रहा था कितना था, इट इज 227.03 किलोमीटर मीटर। और जो हमारा मूवमेंट कैपेसिटी आ रहा है हमारे एंड पैनल्स का वो कितना आ रहा है, दैट इज व्हाट 1212.12 किलोमीटर मीटर। मतलब कि क्या ज्यादा है, मतलब कि क्या जो हमारा एंड पैनल है वो सेफ है किसके अगेंस्ट, बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, वो कैरी कर सकता है बेंडिंग मोमेंट्स को। अब हमको यहाँ पे डिजाइन करना है क्या हमारा, जो पहले हम बेसिक्स प्रोसेस जो पिछले न्यूमेरिकल्स में भी कर चुके हैं, दैट इज व्हाट डिजाइन ऑफ एंड बेरिंग स्टिफनेस। मतलब कि एंड्स पे क्या करना है हमको, एंड बेरिंग स्टिफनेस डिजाइन करना है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो एंड बेरिंग स्टिफनेस का डिजाइन कैसा होता है, ऐसे कॉलम्स की तरह किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है। ठीक है, उस मैक्सिमम शियर फोर्स के कारण क्या होगा, एक इरेक्शन डेवलप होगा। ठीक है, हैंड्स पे। ठीक है, दैट इज व्हाट 900 किलोमीटर की इक्वल हम मान के चलते हैं। और साथ में क्या हो रहा है, एक एंचोर्स फोर्सेस आ रहा है, उस एंचोर्स फोर्सेस के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है। और उस बेंडिंग मोमेंट्स के कारण क्या हो रहा है, आप एक एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमको सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है, दैट इज व्हाट एफ टी एफ के इक्वल। तो एफ टी एफ इक्वल टू व्हाट क्या होता है, दैट इज व्हाट 2/3। ठीक है, वो क्या है हमारा बेंडिंग मोमेंट, दैट इज व्हाट 2/3 इंटू एम टी एफ। ठीक है, इंटू एम टी एफ डिवाइडेड बाई सी क्या है आपका, दैट इज व्हाट स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांसवर्स स्टिफनेस। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, तो ये क्या हो गया आपका 2/3 इंटू 227.03 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2000 और डिवाइड इंटू 10⁻³ ताकि किलोमीटर में वैल्यू मिले। तो हमारा जो एफ टी एफ की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, 75.67 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल डिजाइन यहाँ पे फोर्स कितना हो गया हमारे पास, जिसके लिए हमको एंड बेरिंग स्टिफनर डिजाइन करना है, ये हो गया आपका दैट इज व्हाट एफसी इज इक्वल टू व्हाट 900 प्लस 75.67। ठीक है, तो ये कितना हो गया 975.67 किलोमीटर के लिए। तो क्या करना है यहाँ पे स्टिफनर एंड बेरिंग स्टिफनर डिजाइन करना है। ठीक है, एंड बेरिंग स्टिफनर डिजाइन करने के लिए देखो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट्स टू इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन 175 mm क्रॉस 15 mm का, मतलब 15 mm थिकनेस होगी और उसकी जो विड्थ होगी कितनी होगी, सॉरी ठीक कितना होगा 175 ISF का। ठीक है, तो देखो इसका टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया ऑफ स्टिफनर दैट इज क्या हो गया 175 इंटू 15। ठीक है, तो कितना हो गया 5250 mm का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या उसका एरिया, किसका, स्टिफनेस का। अब देखो हमको यहाँ पे मिनिमम एरिया ऑफ स्टिफनेस का रिक्वायरमेंट हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टिफनर रिक्वायर्ड चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट 0.8 इंटू एफ सी इंटू गामा एम नॉट डिवाइडेड बाई एफ वाई। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है, ये आपको पेज नंबर आपको मिल जाएगा, दैट इज व्हाट ये आपको पेज नंबर 62 पे मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 62 पे जाओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इसके बारे में कि सिंगल स्टिफनर जब डिजाइन करना है तो वहाँ पे हमको क्या लेके चाहिए। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू दैट इज व्हाट 0.8 इंटू 975.67 इंटू 10⁻³ इंटू 1.10 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, तो कितना आ रहा देखो हमारे पास 343434.35 mm स्क्वायर, और हमने कितना प्रोवाइड किया है दैट इज व्हाट 5250 mm स्क्वायर, मतलब कि इससे ग्रेटर देना, मतलब कि मिनिमम से हमारा ज्यादा है, विच इज ऑल राइट। ठीक है, चेक फॉर आउटस्टैंड। ठीक है, हमको डिटरमाइन करना तो हमको दो वैल्यू चाहिए, फर्स्ट इज ऑप्टिमम आउटस्टैंड की वैल्यू एंड मैक्सिमम आउटस्टैंड की वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटस्टैंड कैसे निकालते हैं, दैट्स व्हाट 20 टाइम्स ऑफ टी क्यू इंटू एप्सिलॉन। टी क्यू क्या है यहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ सॉरी थिकनेस ऑफ वेब पोर्शन। ठीक है, और ऑप्टिमम के लिए हमको कैसे डिटरमाइन करना है, दैट्स व्हाट 14.2 क्यू इंटू एप्सिलॉन। टी क्यू क्या है आपका थिकनेस ऑफ वेब। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू दैट इज व्हाट 14 इंटू 15 इंटू 1 कितना रहा है 210 mm, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की वैल्यू कितना है 20 इंटू 15 इंटू 1 कितना है 300 mm, मतलब कि मैक्सिमम कितना हमारे पास 300 mm और ऑप्टिमम वैल्यू कितनी हमारे पास 210 और हमने कितना प्रोवाइड किया 175। ठीक है, अब ये बी एस क्या मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लो ये कोई आपका मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे क्या। ठीक है, ये मान लो कोई हमारा वेब पोर्शन है। ठीक है, ये कोई वेब पोर्शन है और हमने यहाँ पे जो भी हमने स्टिफनेस प्रोवाइड किया है
इसका लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक की 175 mm, और इसी को क्या बोल रहा है ये BS बोल रहा है, ठीक है 175 mm, that is what our BS, ठीक है, which is all right, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेक फॉर बकलिंग, बकलिंग ऑफ द स्टिफनेस, तो बकलिंग चेक करना है हमको, ठीक है, किसकी, हमारे स्टिफनेस की, ठीक है। बकलिंग चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रॉबर्ट परीक्षण अप्रोच यूज करते हैं। सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इफेक्टिव एरिया, ठीक है, ये चार चीज हमको चाहिए होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा आपका 2 इंटू 175 क्रॉस 15 mm प्लस 2 इंटू 20 इंटू 8 तो कितना आ गया देखो हमारा 7810, ठीक है। इफेक्टिव एरिया में मैंने पहले भी कैलकुलेट करना सिखाया हुआ ऑलरेडी, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट आई एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखो कितना रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आपका bh/12 प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका एरिया फिर स्टिफनेस का, और ये हो गया आपका bh/12, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज व्हाट 5673527 into 10⁴ mm का पावर 4, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्या क्या मिल गया हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, इफेक्टिव एरिया मिल गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया या फिर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इज 5735.27 into 10⁴ डिवाइडेड बाय 78010, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन कितना रहा 85.69 mm, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू चेक करेंगे, और ये मान के चलते हैं कि जो हमारा आपका ये स्टिफनेस है वो क्या है, बोथ एंड क्या है, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड होने के कारण क्या हो रहा है, जब कभी भी कंप्रेशन फोर्स आएगा तो कैसा डिफेक्ट होगा, ये कुछ ऐसा डिफेक्ट होगा। और ये जो होती है, जो दो पॉइंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे बनते हैं, उनके दो बीच का डिस्टेंस कितना होता है 0.65, कोर्स नहीं दिया बट हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 0.7 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दैट इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ इज व्हाट k into l, दैट इज व्हाट 0.7 into 1400। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू में, दैट इज व्हाट लैम्डा इज व्हाट इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये क्या आ गया हमारा 980 डिवाइडेड बाय 85.69, तो कितना रहा देखो हमारा लैम्डा, दैट इज व्हाट 11.44, ठीक है। अब यूजिंग टेबल 9 से यूज करो, क्यों हम आइए अब फ्लैट सेक्शन यूज करें, और फ्लैट सेक्शन के लिए हमने उसको बकलिंग क्लास हमने सी में रखा हुआ है, तो हम यूज करेंगे टेबल 9C टेबल नंबर 42, और वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज व्हाट डिजाइन बकलिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज व्हाट FCD। तो बाय द हेल्प ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन वी हैव गॉट FCD का वैल्यू कितना मिला हमको, FCD की वैल्यू हमको मिली दैट इज व्हाट 226.56 न्यूटन पर एनम स्क्वायर, ठीक है। ये सब सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ, मैं दोबारा इसलिए उतना अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग बकलिंग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट PD into AE into FCD, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस कौन सा एरिया, दैट इज व्हाट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना रहा देखो 7810 into 226.56 into 10⁻3, तो कितना आ गया हमारी बकलिंग रेजिस्टेंस कितनी है देखो 1769.43 किलोमीटर, ठीक है, विच इज लेस देन व्हाट सॉरी विच इज ग्रेटर देन व्हाट 975.6 किलोमीटर, ठीक है, टोटल फोर्सेस, विच इज ऑल राइट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चेक फॉर बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द अवर स्टिफनेस। अभी हमने क्या चेक किया, बकलिंग रेजिस्टेंस, अब इसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी चेक करना। तो बेयरिंग कैपेसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपको मिल जाएगा, बता देता हूँ मैं 2 मिनट, ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 67 पे, ठीक है, पेज 67 क्लाउस मिलेगा ये आपको 8.7.4 पे, ठीक है, 8.7.4 पे मिल जाएगा। वहां से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब चेक कर सकते हैं, दैट इज व्हाट FW इक्वल टू व्हाट V1 प्लस N2 इनटू थिकनेस ऑफ वेब डिवाइडेड बाय इनटू यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब पोर्शन डिवाइडेड बाय पार्शियल सेक्टर फैक्टर। तो यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेंथ है B1 क्या होता है आपका बेयरिंग लेंथ, तो बेयरिंग लेंथ हम 100 से लेकर के हम 150 200 125 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 एज्यूम करके चला है B1 की वैल्यू, ठीक है, दैट इज व्हाट बेयरिंग लेंथ, ठीक है, स्टीफन बेयरिंग लेंथ होता है बेसिकली ये, ठीक है। एंड हमको क्या कैलकुलेट करना है, N2 कैलकुलेट करना है। तो N2 की वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 2.5 into थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब कितना हमारा 35 mm,
तो मल्टीप्लाई करो 2.5 से, तो कितना है हमारा 87.5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज व्हाट एफ डब्ल्यू देखो हमारा कितना निकल के आ रहा है, डेट इज व्हाट 100 प्लस 87.5 इंटू 8 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.10 इंटू 10⁻³ विच इज व्हाट कम्स 340.90 किलो न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आया हमारा, डेट इज व्हाट, ये निकल के आया हमारा 340.90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। तो देखो हमारा डिजाइनिंग फोर्स फॉर बियरिंग स्टिफनर क्या होगा हमारा, डेट इज व्हाट एफ सी माइनस एफ डब्ल्यू। कितना रहा देखो 975.61 माइनस 340 604.77। ठीक है, ठीक है, और हमने क्या अभी यहाँ पे कितना प्रोवाइड किया है स्टिफनेस, मतलब कितने फ्लैट्स प्रोवाइड किए, 2 फ्लैट्स प्रोवाइड किए। ठीक है, तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टिफनेस क्या हो गया, डेट इज व्हाट 2 इंटू 175 माइनस 20। ये 20 क्यों की, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करते हैं, कोप्ड होता है, कोप्ड के कारण क्या करना पड़ता है हमको, ये 20 जो होता है ये हमको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, इंटू 15 ये क्या होगा, थिकनेस हो गई किसकी, हमारे फ्लैट्स की, इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.10 इंटू 10⁻³ कितना आ गया देखो 1056.80 किलो न्यूटन। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन फ्रॉम 604.77 किलो न्यूटन। ठीक है,